ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे नए चेंजेस आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नया इन्वेंशन संभव है, वो है हाइपरलूप। हाइपरलूप पे काम करने के लिए यहाँ पर आईआईटी मद्रास में एक यंग इंजीनियर्स की टीम है, उसको रेलवे की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सके। ये पूरा हाइपरलूप जो बनाया है 410 मीटर्स का ये पॉड है। ये पॉड इसके अंदर चलता है और वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा तो ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। इस तरह का इसका एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। काफी अभी जर्नी बाकी है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और रेलवे की तरफ से पूरा सपोर्ट है, इंडस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इनोवेशन पे जोर देते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे जोर देने के कारण इतना बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है मोदी जी ने। ये उसी थॉट प्रोसेस का, उसी फिलॉसफी का हिस्सा है कि मोदी जी की इस थॉट प्रोसेस के कारण आईआईटी मद्रास में एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेल्प से, रेलवे मिनिस्ट्री की हेल्प से, सबकी हेल्प से, इंडस्ट्री की हेल्प से सब मिलके इतना बड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉपरली पॉड को अंदर के स्ट्रक्चरल सब सेटअप्स ठीक करके अंदर चलाने का। दूसरा, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आज मैंने जनरल मैनेजर आईसीएफ साहब को बोला है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो वंदे भारत में और दूसरी ट्रेन्स में लगती है वैसी हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ के लिए बनाए, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है। तो आने वाले भविष्य में हाइपरलूप एक रियलिटी बनेगा। दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ट्यूब्स इन द वर्ल्ड in Asia. This is one of the longest tubes in Asia. 400 will become the longest. Another 40 meters will become the longest. Right now it is 410 meters. Okay. 410 meters. Another 40 meters will be added. Then it will become the longest in the world. यहाँ दो नई तकनीकें हैं। एक तो हाइपरलूप की ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि ट्रैक से कुछ मिलीमीटर ऊपर मैग्नेटिक लेविटेशन से ये पॉड चलता है, जिसका एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है। 3-4 साल हो गए करीब इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंटेशन करते करते। रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से सब मिलके इस टेक्नोलॉजी को आईआईटी मद्रास में डेवलप कर रहे हैं। सर, रेलवे किस तरीके का सहयोग दे रही है इसमें? कई तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन में फंडिंग की जरूरत पड़ती है, वो फंडिंग करके, साथ ही साथ रेलवे की जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी ताकत है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सब बना के रेलवे इसमें सहयोग कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर रेल यातायात की बात करें तो कितने दिनों में लग रहा है हाइपरलूप आ जाएगी? अभी दूर है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी has always put huge emphasis on innovation. Hyperloop basically is like a tube. There will be a vacuum inside the tube and the pod which will operate inside the tube, that will operate in a levitation mode, which means there will be magnetic fields which raise the over and above the tracks. It doesn't move on the track. It basically goes up then moves. This point of time experimental stage, but very good results are visible now. Railways, we have been supporting this project for some time through funding as well as through technology, that the entire electronics of this project will be developed in ICF Chennai. This is one of the longest tubes in Asia, 410 meters. Another 40 meters will be added, then it will become the longest in the world. And
and there's astronaut Harish Sharma from ArcelorMittal. Very good. So they have been giving those. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नया इन्वेंशन संभव है, वो है हाइपरलूप। ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के चलेगा। आईआईटी मद्रास में एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेल्प से, रेलवे मिनिस्ट्री की हेल्प से, सबकी हेल्प से, इंडस्ट्री की हेल्प से सब मिलके इतना बड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। विकसित भारत की बात कर रही है तो उस विकसित भारत में जरूरी है कि So we have started those tests. Transbest in the world. So we have started those tests. So we have started those tests. So